वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार और झारखंड का दौरा रहेगा। देवघर में एम्स और एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। आज 16,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। साथ ही बताएं कि झारखंड से बिहार के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो आज बिहार और झारखंड को सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। देवघर में एम्स और एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। कुल मिलाकर 16,800 करोड़ की योजनाएं हैं जिसकी सौगात प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। झारखंड से बिहार के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे और बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शिरकत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो लंबे समय से देवघर में एयरपोर्ट और एम्स की मांग उठती रही है और आखिरकार आज वो लम्हा होगा, वो क्षण होगा जब लंबे समय से की जा रही लोगों की तरफ से मांग जो कि पूरी होने वाली है। एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि पहले से ही इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों से चल रही थी। झारखंड की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद तैयारियों को देखने के लिए, परखने के लिए पहुंचे थे। और सूरज कुमार रांची से मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, आज लंबे समय की मांग पूरी होने वाली है लोगों की। प्रधानमंत्री के आज क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर रहेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल आज झारखंड को प्रधानमंत्री कई सौगात देने वाले। तकरीबन 1600 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इसमें कई शिलान्यास के साथ साथ अगर हम बात करें आज देवघर को एम्स की भी सौगात मिलने वाली है। इसके अलावा 401 करोड़ रुपए की लागत से देवघर एयरपोर्ट का भी आज वो उद्घाटन करेंगे और पहली फ्लाइट देवघर से कोलकाता की जो फ्लाइट है उसको वो रवाना करेंगे। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो शेड्यूल है वो उनकी काफी व्यस्ततम शेड्यूल है। अगर हम बात करें तो तकरीबन 12:45 बजे यानी 12:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट में जो नई बिल्डिंग जो हुई है उसका अवलोकन करेंगे। इसके अलावा 1 बजे वो मंच पर आएंगे और सांसद जो गोड्डा के जो स्वागत भाषण उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी मंच पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मंच पर रहेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन के बाद अब तकरीबन 1:14 पर देवघर कोलकाता फ्लाइट का हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री रवाना करेंगे। इसके अलावा 1:28 पर प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 2:20 पर वो देवघर के बाबा मंदिर पहुंचेंगे और वो 20 मिनट तक वहां पे पूजा करेंगे। इसके अलावा देवघर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री 50 मिनट का उनका रोड शो का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यानी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री बाबा नगरी देवघर में तकरीबन 3.25 घंटा का यहाँ पर गुजारेंगे। तो ये कह सकते हैं कि आज झारखंड को कई सौगात देने वाले हैं। अगर हम बात करें गोविंदपुर चास वेस्ट बंगाल बॉर्डर 4 लेन का भी सड़क का वो उद्घाटन करेंगे। बोकारो अंगुल जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे जो 2.5 करोड़ के आसपास का इसमें लागत आई है। बाबा पैरनाथ धाम का जो विकास के लिए 39 करोड़ का भी यहाँ पे योजना को स्वीकृत की गई है। इसके अलावा रांची चौका 4 लेन सड़क जिसकी लागत 519 करोड़ रुपए आई है, उसका भी वो उद्घाटन करेंगे। तो इस तरह से कई योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और ऐसे कई योजनाओं का शिलान्यास भी यहाँ पे रखेंगे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कल ही प्रदेश के जो मुखिया यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो देवघर पहुंच चुके हैं। वो लगातार हर एक कार्यक्रम का, एक चीजों का वो बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो भी पहुंचे हुए हैं देवघर में। इसके अलावा केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा हो या फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हो या फिर रघुवर दास हो, ऐसे कई दिग्गज नेता झारखंड के वो पिछले कई दिनों से लगातार देवघर में कैंप किए हुए हैं ताकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसको किस तरह से सफल बनाया जाए। क्योंकि ऐसा ये देश का ऐसा पहला ये प्रधानमंत्री होंगे जो कि देवघर पहुंचकर यहाँ पे आधे 20 मिनट तक वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा करोड़ों रुपए की सौगात लोगों के बीच में वो
सौगात देंगे। तो ये कह सकते हैं कि आज के जो व्यस्ततम कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है झारखंड के लिए। बिल्कुल सूरज, और हमने देखा कि अब लगातार तस्वीरें भी देवघर से सामने आ रही थी। विशेष तौर पर तैयारी की गई है प्रधानमंत्री के स्वागत सत्कार के लिए, अभिनंदन के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने देखा कि कल किस तरह से लगभग 1 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए गए प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। एक खुशी लोगों में कहीं न कहीं यहाँ पे देखी जा रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोग खाली उनके स्वागतम के लिए रोड पर खड़ा रहेंगे। जहाँ पे प्रधानमंत्री का जो 50 मिनट का रोड शो होगा, तो ऐसी स्थिति में अगल बगल में जो लोग होंगे तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा संख्या में लोग बताए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये झारखंड का ये पहला कह सकते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये उद्घाटन होने को है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने साफ कहा कि बहुत जल्द देवघर एयरपोर्ट से लोग बैंकॉक हो या फिर अन्य डिस्टेंस के लिए जो फ्लाइटें हैं वो यहाँ से शुरुआत की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर है झारखंड के लिए, क्योंकि आपने देखा कि सावन के महीने में 1 महीना का जो माह होता है श्रावणी मेले का, वो बहुत ही भीड़ होती है देवघर में। और ऐसी स्थिति में लोग राज्य के बिल्कुल सूरज, और इससे एयरपोर्ट से यात्रा भी सुगम हो जाएगी और यात्रियों का समय भी बचेगा। और यही वजह है कि लोग काफी अब खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है, विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। देवघर अब तक सड़क और रेल माध्यम से जुड़ा था, लेकिन अब हवाई मार्ग से भी देवघर जुड़ने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने देवघर पहुंच रहे हैं। देवघर एयरपोर्ट से अभी कोलकाता के लिए हवाई सेवा शुरू की जा रही है और जल्द ही यहां से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का भी लोग लुत्फ उठा सकेंगे। झारखंड के निवासियों और दूसरे राज्यों के पैसेंजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड स्थित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रही हैं। इंडिगो एयरलाइन यहां अपनी सर्विस कोलकाता देवघर फ्लाइट से शुरू करेगी। एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से इससे देवघर और आसपास के सभी इलाकों के लोगों को एयर ट्रैवल की सुविधा भी मिल सकेगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी उस दिन 16,000 करोड़ के डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। देवघर में प्रधानमंत्री मोदी प्रसाद स्कीम के तहत देवघर में कराए गए सौंदर्यीकरण और विस्तार के कार्य के तहत निर्माण किए गए स्थलों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना भी करेंगे। वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बता दें कि देवघर एयरपोर्ट का निर्माण करीब 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया गया है। इंडिगो धीरे धीरे डिमांड के मुताबिक फ्लाइट में बढ़ोतरी करेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने देवघर एयरपोर्ट को अप्रैल 2022 में ही फ्लाइट शुरू करने को लेकर लाइसेंस जारी कर दिया था। यह लाइसेंस 11 अप्रैल को जारी किया गया था। करीब आधा दर्जन एयरलाइंस कंपनियों ने इस एयरपोर्ट से फ्लाइट सर्विस शुरू करने पर सहमति भी जताई है। फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्लॉट तय करने के बाद सर्विसेज शुरू होती जाएंगी। शुरू में डोमेस्टिक उड़ानें शुरू की जाएंगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स दूसरे फेज में शुरू होंगी। वहीं दूसरी ओर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा, वो भी सुनिए। जी, इसी को देखने के लिए हम आए थे। हमारे साथ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग जो है, माननीय जिलाध्यक्ष जी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, नारायण जी जो रणधीर जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं यहाँ विधायक, और ये सुनील तिवारी जी हैं जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। तो पूरा प्रदेश जो है इस कार्यक्रम के लिए चिंतित है और उसी की व्यवस्था की तैयारी के लिए कि प्रधानमंत्री किधर से आएंगे, कहाँ आएंगे, एयरपोर्ट पर कहाँ का कार्यक्रम होगा, सारे शिलान्यास उद्घाटन यही होने हैं, सारे सरकारी कार्यक्रम यही होने हैं, उसी की तैयारी देखने के लिए आए। झारखंड में राज्य की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाद देवघर एयरपोर्ट राज्य का दूसरा एयरपोर्ट होगा। देवघर हवाई अड्डा झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी बिहार के कुछ जिलों की सेवा के लिए विकसित किया गया है। देवघर एयरपोर्ट देश भर में वैद्यनाथ मंदिर के तीर्थयात्रियों की यातायात जरूरत को भी पूरा करेगा। देवघर एयरपोर्ट 654 एकड़ में फैला हुआ है। हवाई अड्डे के पास
2500 मीटर लंबा रनवे है जो एयरबेस A320 और बोइंग 737 दोनों प्रकार के विमानों को संभालने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई साल 2018 को झारखंड में हवाई अड्डे के विकास की आधारशिला रखी थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 400 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण किया है। इसमें रनवे का निर्माण भी शामिल है, जिसकी लंबाई 2500 मीटर और 45 मीटर चौड़ी है। 4000 वर्ग मीटर टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है, जो कि प्रति घंटे 200 यात्रियों को संभाल सकता है। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, 2 एयरबस A320S के लिए एक एप्रन, टैक्सीवे और एक आइसोलेशन है। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने क्या कहा, वो भी सुनिए। कि नरेंद्र मोदी जी हर घरों में, हर जनता के दिलों में वास करने वाले हैं, क्योंकि उनके कारण देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान विश्व में बढ़ा है और विकास का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी। इसलिए उनको अभिनंदन करने के लिए जनता पर आज चाह रही है जनता, हम कैसे नरेंद्र मोदी जी का भाषण को सुने, उनको उद्बोधन को सुने, उनका स्वागत कैसे करें। इसलिए यह स्थान छोटा पड़ेगा, पूरे संथाल परगना की जनता आने वाली है। देवघर एयरपोर्ट झारखंड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पूरे राज्य में फिलहाल मात्र रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट सर्विस संचालित हो रही हैं। यहां से सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स की ही सेवाएं उपलब्ध हैं। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाने से विदेशों के लिए भी सीधी उड़ान सेवाएं शुरू की जा सकेंगी। देवघर एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में इसके अलावा स्पाइस जेट, एयर एशिया, गो फर्स्ट भी यहां से फ्लाइट्स शुरू कर सकते हैं। एविएशन कंपनियों की अलग अलग टीमों ने एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।